बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसके रिलेटेड कुछ एक दो जो एग्जांपल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में एफएससी की फर्स्ट ईयर की, वो सॉल्व करनी है। एग्जांपल 2.4 है, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 2I प्लस 3J यूनिट से, इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, न्यूटन भी हो सकती है, ऐसे यूनिट में हैज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए। इस पॉइंट पे एप्लीकेशन उसकी यानी वो यहाँ पे लगता है, शुरू होती है और कहाँ तक जाती है उसको ले बॉडी उठा के पॉइंट बी विच इज 5 अगर यहाँ पर ये 0.513 है और ये 0.57 है, यहाँ से लेके फोर्स यहाँ तक ले जाती है, बॉडी को मूव कराती है। तो जब भी कोई बॉडी किसी फोर्स की वजह से मूव करे तो वर्क डन होता है, हमने वर्क डन निकालना है। कल हमने पढ़ा था एग्जांपल में कि वर्क डन इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मैंने बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले देखिए, ये फर्ज करें आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये 0.13 आएगा, 1 इधर और 3 इधर, और ये 0.57 आएगा, 5 इधर और 7 इधर। तो आपके पास ए का पोजीशन वेक्टर RA बन जाएगा और बी का पोजीशन वेक्टर RB बन जाएगा। जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से ओरिजिन 0 0 है, उसके कोऑर्डिनेट माइनस कर लेते हैं। आपके पास उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाता है। हमने डिस्प्लेसमेंट D निकालना है, तो D विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B, क्योंकि A से B की तरफ है D। तो जब भी कोई पोजीशन वेक्टर निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट, जो कि क्या है B, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट विच इज A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B RB माइनस RA विल बी इक्वल टू D। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखिए निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A is RA is equal to 1 minus 0I, क्योंकि A के पॉइंट्स क्या है 1 3 प्लस 3 minus 0J, तो ये बन जाएगा I प्लस 3J। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ B will be equal to the coordinates of B minus origin। सो origin की B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 7, तो ये बन जाएगा 5 minus 0I प्लस 7 minus 0J, तो ये बन जाएगा 5I प्लस 7J। हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ A भी निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B भी निकाल लिया। F हमें गिवन है 2I प्लस 3J। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट D विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B विच इज RB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A विच इज RA। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ RB क्या है 5A प्लस 7J, और पोजीशन वेक्टर ऑफ A विच इज RA इज इक्वल टू I प्लस 3। तो हमारे पास इनको माइनस करेंगे, I कंपोनेंट में से I कंपोनेंट माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 इज 4I, और ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 इज 4J। सो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा D इज इक्वल टू 4I प्लस 4J, और फोर्स कितनी थी 2I प्लस 3J। हमने क्या निकालना है, हमने वर्क फाइंड करना है। वर्क इज इक्वल टू F डॉट D, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। F की वैल्यू क्या है 2I प्लस 3J, D क्या निकाला है हमने 4I प्लस 4J। डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, I कंपोनेंट को I से मल्टीप्लाई करते हैं और J कंपोनेंट को J कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसका I कंपोनेंट 2 है, इसका 4 है, तो 2 into 4 हो जाएगा, प्लस इसका J कंपोनेंट 3 है, इसका 4 है, तो हमारे 3 into 4, तो हमारे पास आएगा 2 4 दा 8 प्लस 3 4 दा 12, 8 plus 12 is 20, so answer is 20 units, whatever units given in the question. तो आपके पास work done by the force which moves from point A 1 3 to 5 7 is equal to 20 units। तो इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2.5 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A हमारे पास है 2I माइनस 8J प्लस K इन द डायरेक्शन ऑफ B विच इज इक्वल टू 3I माइनस 4J
-12। ये हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए इलांग बी निकालनी है। कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिख दें, टू वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी cos थीटा। मैंने कहा था कि अगर हम इसको यूं लिख लें, इसको हम बी ए cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो जो ए cos थीटा है, दिस इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ए cos थीटा इज नोन एज projection of A along or in direction of B। सो हमने A cos थीटा निकालना है यहाँ पर, तो B को इधर ले आए तो आपके पास आ जाएगा A cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B ओवर बी। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। विल बी इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। सो दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी। सो दिस विल बी द, ये जो चीज है, B divided by its magnitude is equal to unit vector in direction of B। तो हमने क्या निकालना है, A dot B निकालना है, और B head is the unit vector in the direction of vector B। अब देखें, हमारे पास A गिवन है लेकिन B निकालना है। B के लिए पहले क्या रही है, B मैग्नीट्यूड है। तो B मैग्नीट्यूड हमारे पास है will be equal to अंडर द रूट साइन x कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ B, क्या है, ये 3 है, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ b विच इज -4, तो -4 स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट क्या है, z और x z कंपोनेंट इज -12 स्क्वायर। सो b मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 4 4 16 प्लस 12 12 144। ये बन जाएगा 144 प्लस 25, because 9 plus 16 is 25। So this will be equal to under root of 25 plus 144। So B magnitude is equal to, इसको खाली B लिख लें, इस तरह लिखने बात एक ही है, is equal to 169 under root 169 under root is 13। So magnitude of B is 13। अब हमें क्या निकालना है, A cos थीटा निकालना है। यहां पुट कर दें तो आपके पास A cos थीटा विल बी इक्वल टू A कितना, A डॉट B है ना, ये देखें, A डॉट B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B। इस फॉर्म में लिख लें, जिसमें लिख लें, बात एक ही है। A क्या है, A आपके पास है 2i माइनस 8j प्लस के डॉट प्रोडक्ट किसके लेना है हमें, b के साथ। b क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 12k डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड इज 30। हमने क्या किया है, इस फार्मूले में या इसमें वैल्यूज पुट की है। क्लियर, हमने क्या किया है, जो हमारे पास फार्मूला था A cos थीटा का, उसमें हमने वैल्यूज पुट की है। अब देखें, ये B नहीं है, ये 13 है, B की तरह लग रहा है, ये 13 है। आपके पास A cos थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, I कंपोनेंट को I कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, J कंपोनेंट को J से, K को K से, और ऐड कर दें। सो ये आएगा 2 इंटू 3 प्लस -8 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -12 डिवाइडेड बाय 13। साइन साथ आते याद रखने आपने। तो आपके पास A cos थीटा आ जाएगा विल बी इक्वल टू
2 3 दा 6 माइनस माइनस प्लस 8 4 दा 32 प्लस माइनस माइनस 1 12 दा 12 over 13. This is equal to 6 plus 32 is 38. 38 minus 12 is 26. So 26 over 13. So आपके पास आ जाएगा projection of A along B which is equal to A cos is equal to 13 1 दा 13 2 दा, तो आपके पास आ जाएगा 2. A cos is equal to 2. ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा. क्लियर? सो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हमने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड दो एग्जांपल सी जो किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आता है. तो इसको आप समझें अच्छी तरह से इन दोनों क्वेश्चनों को, और बाद औक़ात यही डॉट प्रोडक्ट और एग्जांपल एक साथ मिला के एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है. तो इसलिए इनको इसी तरह करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को भी डिस्कस करेंगे. उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे और हमारा ये नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला चलता रहे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.